हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 28 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की किस सुरक्षा एजेंसी ने यूरोपोल के साथ मिलकर एक वर्किंग अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ये केस सीबीआई ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके अभी डायरेक्टर हैं परवीन सूद, यूरोपोल। इसमें जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश है उनकी पुलिस मिलकर काम करती है यूरोपोल में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है द हेग शहर में। द हेग शहर है नीदरलैंड में। और एक होता है इंटरपोल ये बना था 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है लियोन शहर में, LYON। लियोन शहर है फ्रांस में। हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। भारत में अब यूनेस्को की अस्थायी सूची में कुल कितने स्थल हैं? पहले थे 51, 6 और ऐड कर दिए गए हैं तो टोटल हो गए 57। यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ने से पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ता है। टेंटेटिव यानी कि संभावित लिस्ट में जोड़ता है। इस लिस्ट में भारत की पहले 51 साइट थी, 6 और ऐड कर दी गई, अभी टोटल हो गई है 57। यूनेस्को की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर पेरिस में। यूनेस्को बना कब था? ये बना था 16 नवंबर 1945 को और अभी इसके हेड हैं ऑड्रे अजोल। हाल ही में किस कंट्री ने डिस्पोजेबल सिगरेट यानी कि ई सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड की सरकार ने, जहां पर अभी पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की अभी कैपिटल क्या है? तो वो है वेलिंगटन। हाल ही में WTT फीडर बैरूत 2024, बैरूत कहां पर है? बैरूत है लेबनान में। यहां पर एक टेबल टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत के साथियान ज्ञानशेखरन ने। इन्होंने फाइनल में हराया मानव ठक्कर को। हाल ही में इराक में भारत के राजदूत कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए सोमेंदु बागची। और अभी थोड़े दिन पहले रूस में भी भारत के नए राजदूत बनाए गए, उनका नाम है विनय कुमार। बात करें इराक की तो कैपिटल है बगदाद और यहां पर करेंसी यानी कि मुद्रा चलती है दिनार। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने किस संस्थान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए IIT दिल्ली के साथ। भारत में टोटल IIT है 23। पहली IIT बनी थी IIT खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल में। साल था 1951। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता कार्लोस सैंज जूनियर ने। पूरा नाम है इनका कार्लोस सैंज जूनियर। और इनकी टीम कौन सी है? इनकी टीम है फरारी और इनका संबंध है स्पेन से। हाल ही में पहली मगही भाषा की नोवेल कौन सी है जिसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ? तो आंसर है इसका फूल बहादुर को लिखा गया था सन 1928 में। और इसको ट्रांसलेट किसने किया? ट्रांसलेट किया है अभय के ने। और जब इसको सन 1928 में लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था जयंत पाटी ने। हाल ही में किसने विकलांग लोगों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च की? तो ये की हमारे निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग बना था 25 जनवरी 1950 को। और अभी थोड़े दिन पहले नेशनल PWD आइकन किसको घोषित किया गया? तो वो किया गया शीतल देवी को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुधारों के लिए G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया है। भारत के साथ G4 में कौन से देश हैं? G4 में
भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी हैं। ये चारों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी टोटल मेंबर कितने हैं? 5 तो हैं परमानेंट, 5 हैं परमानेंट और 10 हैं नॉन परमानेंट। 5 हैं परमानेंट, 10 हैं नॉन परमानेंट। भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 की जगह 25 से 26 मेंबर होने चाहिए। अभी टोटल मेंबर हैं 15, पर भारत चाहता है 25 से 26 होने चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? एक तो है चाइना, एक है रूस, एक है अमेरिका, एक है फ्रांस और एक है इंग्लैंड। भारत चाहता है कि ये परमानेंट मेंबर 11 होने चाहिए और जो ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 14 से 15 होने चाहिए। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मॉडल बना के दिया है, ये दिया है भारत ने। भारत G4 का मेंबर है। G4 में भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी भी आते हैं। और यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में हमारा स्थायी प्रतिनिधि कौन है? स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। ये भी याद रखना, रुचिरा कंबोज। तो आंसर है इसका बी। हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार साल 2022 में वैश्विक ई कचरा उत्पादन कितना हुआ? तो ये हुआ है 62 अरब किलोग्राम, यानी कि 62 बिलियन किलोग्राम। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी करते हैं 2 संगठन मिलकर। एक करता है यूनिटार और दूसरा करता है ITU। इन दोनों का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनिटार यानी कि यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च और दूसरा है ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट का उत्पादन किया है चाइना ने। पहले पे है चीन, दूसरे पे है अमेरिका, तीसरे पे है भारत। और साल 2022 में पूरे विश्व ने कितना ई कचरा उत्पादन किया है? तो ये किया है 62 अरब किलोग्राम। पुनात्सगछू 1, पुनात्सगछू 2 और मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में रहे, वो किस कंट्री में हैं? ये तीनों जल विद्युत परियोजनाएं भारत की सहायता से भूटान में बन रही हैं। तो आंसर है इसका भूटान। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान के दौरे पर गए थे। वहां पर भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसर वांगचुक ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रूक गैल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रूक गैल्पो, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया था। और जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे सन 2014 में, उन्होंने पहला विदेशी दौरा किया था भूटान में, ये भी याद रखना। और भूटान का दूसरा नाम क्या है? भूटान को ड्रूक यूल भी बोलते हैं। भूटान देश का दूसरा नाम है ड्रूक यूल। और अभी थोड़े दिन पहले भूटान के नए PM बने हैं जिनका नाम है सेरिंग टोब्गे, ये भी याद रखना, सेरिंग टोब्गे। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? करेंसी चलती है यहाँ पर नगुल ट्रम, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका भूटान। हाल ही में 20 मार्च को पखला दिवस किस समुदाय द्वारा मनाया गया? पखला एक व्यंजन है जो चावल से बनाया जाता है। पखला दिवस को मनाते हैं उड़िया लोग। और जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर 3 से लेकर 4 करोड़ तक इनकी जनसंख्या है उड़िया समुदाय की। और 1 करोड़ रहते हैं वहाँ पर जनजाति लोग यानी कि ट्राइबल लोग, ये भी याद रखना। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के CM कौन है? तो वो हैं नवीन पटनायक। इनकी पार्टी है बीजू जनता दल यानी कि BJD। ये पार्टी बनी थी सन 1997 में। और यहाँ पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो वो है रघुवर दास पहले CM भी रह चुके हैं झारखंड राज्य के। तो 20 मार्च को पखला दिवस मनाया उड़िया लोगों ने, उड़िया समुदाय के लोगों ने। विश्व अक्षय डे यानी कि TB डे हम कब मनाते हैं? TB डे मनाते हैं हम हर साल 24 मार्च को। और इस साल इसका थीम क्या था? थीम था यस वी कैन एंड TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। TB एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
और इसके लिए एक दवाई भी है। टीबी की दवाई का नाम है BCG, बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। और टीबी जिस बैक्टीरिया से होता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना, रॉबर्ट कोच। और भारत सरकार ने टीबी खत्म करने के लिए लक्ष्य क्या रखा है? हमें साल 2025 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है भारत में। और टीबी के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ से आते हैं? टीबी के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं भारत से पूरी दुनिया के 27% टीबी के मामले आते हैं। पहले पे है भारत, दूसरे पे है इंडोनेशिया से आते हैं 10% और तीसरे पे है चीन से आते हैं 7%। तो विश्व अक्षय डे यानी कि टीबी डे हम मनाते हैं 24 मार्च को, और इस साल इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में एबल पुरस्कार जो गणित के लिए दिया जाता है, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। इसको एक एकेडमी देती है जिसको बोलते हैं नॉर्वेगियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। नॉर्वेगियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, ये एकेडमी है नॉर्वे की और ये पुरस्कार देते हैं नॉर्वे के जो किंग होते हैं। नॉर्वे के अभी किंग कौन है? तो वो हैं किंग हैरोल्ड 5। तो एबल पुरस्कार 2024 दिया जाएगा माइकल टेलाग्रैंड को। माइकल टेलाग्रैंड का संबंध है फ्रांस से। और ये एबल पुरस्कार, ये नाम रखा गया है नॉर्वे के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन होते थे जिनका नाम था नेल्स एबेल। इनको मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इनके नाम पर रखा गया है एबल पुरस्कार का नाम। और इसमें कैश प्राइज कितना दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 75 लाख यानी कि 7.5 मिलियन करोन। नॉर्वे की जो करेंसी है वो है करोन। और ये इस साल दिया जाएगा माइकल टेलाग्रैंड को। इनका संबंध है फ्रांस से। ये दिया जाएगा 21 मई को। और इसको कौन देगा? इस पुरस्कार को देते हैं नॉर्वे के किंग जो है अभी किंग हैरोल्ड 5। तो आंसर है इसका माइकल टेलाग्रैंड। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस कंट्री के नए पीएम बनेंगे? तो ये बनेंगे पुर्तगाल के। इनसे पहले पीएम थे एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? तो वो है लिस्बन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। और अभी थोड़े दिन पहले ना फिलिस्तीन है वहाँ पर नए पीएम बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका पुर्तगाल। हाल ही में नागालैंड में आयोजित तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा? पहले पे रहा मणिपुर रहा पहले पे, दूसरे पे रहा नागालैंड और तीसरे पे रहा असम। और ये जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स हैं ये तीसरी बार हो रहे हैं और तीनों बार पहले नंबर पे रहा मणिपुर। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका मणिपुर। हाल ही में म्यांमार में भारत के राजदूत कौन बने हैं? म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने हैं अभय ठाकुर। भारत के ब्यूरोक्रेट अभय ठाकुर बने हैं म्यांमार में भारत के राजदूत। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है कयात। और यहाँ पर कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? तो वो है नए पई डो। और राजदूत से आपको याद रखना है अभी थोड़े दिन पहले इराक के भी नए राजदूत बने हैं। इराक में भारत के नए राजदूत बने हैं जिनका नाम है सोमेंदु बागची। और अभी थोड़े दिन पहले रूस में भी भारत के नए राजदूत बने हैं। उनका नाम है विनय कुमार और तरणजीत सिंह संधू। ये हमारे राजदूत हैं अमेरिका में यानी कि यूएसए में। तो आंसर है इसका अभय ठाकुर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।